सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों बात करें रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों रोहतक की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बात करें झज्जर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती हैं। तो दोस्तों बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का फतेहाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें जींद की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में जींद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों सोनीपत की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बात करें पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में 1 बीजेपी को तो वहीं 3 कांग्रेस को मिल सकती है। तो दोस्तों अन्य का पानीपत में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें करनाल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का करनाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कैथल की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का कैथल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों बात करें कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीटें तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का कुरुक्षेत्र में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों बात करें यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का यमुनानगर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का अंबाला में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों बात करें पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के तो दोस्तों पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में दोनों सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का फरीदाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बात करें पलवल की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का पलवल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों बात करें नूह की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात करें गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों ताजा सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का गुड़गांव में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की तो दोस्तों रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का रेवाड़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा।
तो वहीं दोस्तों बात करें महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य का महेंद्रगढ़ में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस खाते में दोनों सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अन्य का भिवानी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें हिसार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों अन्य को भी हिसार में 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं